मिलाकर बेटियां चल रही हैं। कहाँ चल रही है बाबा, हमारे बच्चों को पहलवानों को फुटौटा के मारा रे, ये जंतर मंतर में आपके सामने मारा, तो आपका सॉरी था, अभी तक महिला थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी महिला को बचाने का, अपने बचाया। कहते जो गलत करेगा उसके साथ क्यों क्यों क्या महिला ने गलत किया था? उनके ऊपर ब्रिटिशन ने अत्याचार किया, उनका शोषण किया, वो मांग रही थी कि उसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ो, तो उसको पकड़ा नहीं, बच्चों को पकड़े मार दिया, सबको भगा दिया। कुछ भी नहीं हुआ, वो कह रही वो झूठे आई थी, अपना चेहरा चमका, ऐसे आई थी जैसे आप चेहरा चमका। हमारे सामने हम चेहरा चमकाते नहीं है, हमारा ऑलरेडी चमका हुआ, हमारे किसने चमका दिया? अरे आप भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक है हम, हमारा चेहरा 9 साल की सरकार में आपका भी चेहरा चमक गया। क्योंकि मेरा 50 साल से जो सबका हुआ है, मैं तो पहले से स्मार्ट हूँ, वर्ल्ड का अंदर एक आदमी मैं खुद को स्मार्ट समझता हूँ, कोई कुछ भी बोले मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें कि 9 साल बीत गया है और ये जो 5 साल का इनका कार्यकाल था ये भी पूरा होने वाला है। फिर से चुनाव होगा 24 में। ऐसे में आज सितंबर बीत रहा है, यूँ कहे बीत ही गया है, आज अंतिम दिन है और कुछ ही जो महीनों में है चुनाव आने वाला है 24 का। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर डॉक्टर सुरेश जी हैं, ये सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब जब सब बीत गया तो ये जग गए हैं, जानेंगे। सब बीत गया, कार्यकाल बीत रहा है, चुनाव होगा, कहा जा रहा है तीसरी बार इतिहास रचा जाएगा, तो आप अब इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं की? आपको याद होगा मैं 2 साल पहले भी इस्तीफा मांग रहा था, तो आप उस टाइम मुझे नहीं मिले थे। ये पहली बार नहीं, सेकंड टाइम इस्तीफा मांग रहा हूँ मैं, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूँ। जो विवेक वगैरह सलाहकार है, सलाहकार क्या कहता है कि देश का संविधान बदलना चाहिए और सलाहकार इसे बात करेगा, इसलिए मैं मोदी का इस्तीफा मांगता हूँ। मेरा वो उद्देश्य मांगने का। ये तो बाकी बातें होती रही, लेकिन जो सलाहकार है उसकी जिम्मेदारी होती है अर्थ सहाय्य करने का, अर्थ का सलाह देने का, संविधान बदलने सलाह देने का उसका अधिकार नहीं है। इसलिए मैं विवेक वगैरह का अगर इस्तीफा देता नहीं तो उसके बदले मोदी सरकार इस्तीफा दे, ये मेरी मांग है। सब कुछ घुमा के जाता है मोदी सरकार के ऊपर और वो खुद को कहते हैं कि हमने देश को इतना डेवलप कर दिया, हमने देश को जमीन से उठाया आसमान पर पहुंचा दिया, विदेशों में आज देश का नाम हो रहा है। आप लगातार संविधान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने में ही फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, आप जो भगवत है जो बोलता है कि इंडिया इज नॉट भारत, भारत इज नॉट इंडिया, तो ये गलत बात है ना। इंडिया का मीनिंग क्या आपको मालूम है? इंडिया इज द इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेसी इन अगस्त। ये इंडिया का ये आपका नाम सुरेश है, तो आप अपने नाम का भी ऐसे कोई फुल फॉर्म बना लीजिए। आपको पता है क्या लिखा है? बाबा साहब ने उस फुल फॉर्म बताया था जब भारत बनाया था, तो भारत इज ए इंडिया। इतिहास उठाइए और देखिए कि इंडिया जो शब्द है वो एक गाली शब्द है। हो सकता है आपके मन में, मेरे मन में नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लिखा हुआ है, हमने भी पढ़ा ही। ठीक है, पढ़ा होगा, लेकिन गाली देना वो देशद्रोह का काम है, वो मत करो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत हो जाना चाहिए। आपत्ति क्या है? आप भारत हो रहा, हम कहाँ आपत्ति कर रहे, लेकिन इंडिया क्यों निकलना चाहिए? इंडिया भी रहना चाहिए, भारत भी रहना चाहिए, हमारी ये मांग है। तो गुलामी निकालिए ना, काहे नहीं निकाल पा रहे? कौन बोलता है इंडिया गुलामी? इंडिया शब्द गुलाम है। अच्छा, किसने दिया? अरे इंडिया बाबा साहब का शब्द है, संविधान का शब्द है। अच्छा, अंग्रेजों ने नहीं दिया? अंग्रेजों ने क्यों देगा? बाबा अंग्रेजों ने इंडिया, अंग्रेजों ने आपको लॉन्ग फॉर्म बताया, लॉन्ग फॉर्म बताया ना आपको मैंने। इंडिया का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म तो ऐसे आप किसी भी चीज का बना सकते हैं। बनाया तो बाबा साहब ने बनाया, तो वो हमारे सर्वश्रेष्ठ है, संविधान के लिए श्रेष्ठ है। आप क्यों उसको हटाने का काम करते हो? आपको जरूरत नहीं हटाने का। इंडिया इज द इंडिया, भारत इज द भारत, इंडिया इज द भारत। आर्टिकल 1 कहता है, वो ये मानेंगे हम, बाकी लोग की सब बकवास है। और अगर आर्टिकल वगैरह में सब में चेंज होता है उसके बाद क्या करेंगे? क्या इन सरकार को हटाएंगे, उसके बाद दूसरी आएगी उसको हटाएंगे, सबको हटाएंगे? चलेगा देश कैसे? कैसा कौन हटाएगा? इतना आर्टिकल बदलेगा, वो बोलने वाले नहीं बदल सकते। इनके बाप दादा का हिम्मत हो तो बाबा साहब के जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यही तो आपकी गलती है ना। आप मोदी को मोदी से कुछ बड़ा कुछ लेके आए हो? पाकेट वकेट मोदी की बात ज्यादा करती हो। कौन इनको पाकेट दिया मोदी ने? मोदी के साथ बैठते उठते क्या? जब देखो गोदी मीडिया के मेंबर तो नहीं है, सब भाइयों को बोल रहा हूँ मैं, गोदी मीडिया मेंबर तो गोदी मीडिया क्या होता है? ये गोदी मीडिया के माध्यम से गोदी की लाल की जाती है, गोदी का नारा लगाया जाता है, वो गोदी मीडिया होता है। क्या होता है गोदी मीडिया? हमको तो नहीं पता। ये क्या आप गोदी? मैं गोदी मीडिया से लग तो रहा बात के ऊपर से। अच्छा, किसने बता दिया? आपके बात के ऊपर लग रहा है। मतलब अगर ऐसे लोगों से कोई सवाल पूछ लेता है, सरकार जो कर रही है उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ लेता है, तो पता नहीं क्या परसेप्शन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये ऐसा हमको पहले नहीं मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि गोदी मीडिया। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अमित शाह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किसके किसके कहते हैं। हालांकि सवाल यहाँ पर ये है कि वो भागते हैं सवाल से। नहीं, सरकार सुनिएगा, सरकार कह रही है कि उसने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीजों किया,
चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे थर्ड जो जेंडर है उसको समाज में लाना, बहुत सारी ऐसे काम है। आपको क्या लगता है क्या कमियां हैं इस सरकार में? ये सब बोलने की बातें, ये फेक चंद सरकार बनी है। ये सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे यहाँ पर बच्चों को मारा गया, पहलवान लोगों को, हाथरस का मुद्दा, रातों रात बच्चों को जलाया गया, बाद में बलात्कार बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को अत्याचार बढ़ जाओ, क्रिमिनल देखो कितना ज्यादा है। ये बेटी बचाओ का नारा नहीं है, कम कर दिया हमने, कुछ नहीं कम किया, बढ़ गया है। जाके देखो क्राइम रिपोर्ट देखो, आप क्राइम की रिपोर्ट देखो, आपको मालूम पड़ेगा पूरे देश के अंदर बच्चों पे अत्याचार बढ़ रहा है, बाल बच्चों पे, महिलाओं पे, यंग बच्चों पे। जहाँ देखिए वही एनकाउंटर किसी का कर दिया जाता है, तुरंत कहते हैं कि इस चौराहे पे उन्होंने बेटियों को छेड़ा, अगले चौराहे पे उनको मार दिया गया, एनकाउंटर उनका हो। ऐसा हमने सुना है, लेकिन इनकाउंटर गुंडा लोगों का किया गया। हाँ। जो दबिश लोग थे, हाँ, उनका किया गया, जो नहीं मान रहे थे उनका इनकाउंटर किया गया। लेकिन अत्याचार के बारे में, जो महिला के अत्याचार, किसी का ऐसा अभी तक मैं देखा नहीं। किधर एक कर्नाटक केस देखा था मैंने, उस टाइम का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन वो महिला के साथ रेप होने के बाद में इनकाउंटर किया था। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका सत्यानाश। आपका भी विकास। मेरा विकास हुआ ही नहीं तो। मेरा देश आज भी, मेरा देश गरीब है, खाने को रोटी नहीं, घर में गैस नहीं है, लकड़ी के ऊपर खाना गैस का है नहीं, लेते नहीं है क्या? वो 1200 रुपया नहीं पड़ता, बहुत महंगाई बढ़ गई ना। फ्री में बांट रहे थे, सिलेंडर फ्री में बांट, काय को बांटा नहीं, उज्ज्वला योजना फेल है उनकी, फ्री नहीं बांटा है। पहले चॉकलेट दिया फ्री का, बाद में 1200 दो, 1500 दो, 1400 दो, ब्लैक में लो। ये सब चॉकलेट है, ये लॉलीपॉप है, इसके वजह से देश हमारा पीछे हट गया है। गिफ्ट दिया गया था, सिलेंडर कम हो गया, नहीं 200 रुपए कम, 10,000 रुपये बढ़ाने का, 700 बढ़ाने का, 200 कम करने के कम हुआ है। ये कम नहीं हुआ, ये लोगों को चूतिया बनाया, महिलाओं को चूतिया बनाया कि मुझे वोट पड़ेगा, लेकिन वोट उनको इस महिला देने वाली नहीं है। महिला बिल देखा इन्होंने महिलाओं ने, और महिलाओं का जो घर के अंदर जो खाना पकाती है उनको मालूम है तेल का भाव क्या हो गया, आटे का भाव क्या हो गया, डाटा का भाव बढ़ गया, आटे का भाव बढ़ गया। इसलिए महिला भी आजकल उसके, और शिक्षा के अंदर निजीकरण हुआ, इसलिए भी महिला नाराज है। और सरकारी नौकरी चलेगी तो महिला देख लीजिए, ट्वीट कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, देख लीजिए वो महिला आरक्षण बिल आ गया, 2-4% लोग महिला आरक्षण बिल आ गया। महिला आरक्षण बिल ये खोखला बिल है, ये कभी भी पास होने वाला नहीं है। पास हो गया नहीं हुआ, ये लगेगा 2036 में लगेगा। हाँ 2036 में क्यों लगेगा? जब तुम्हारी संख्या गिनी जाएंगी, तुम्हारा सब गिनेंगे संख्या, फिर महिला कितने है, फिर 30% है कि नहीं है, जब वो पास करेंगे फिर उसका नोटिफिकेशन आएगा। जब वो बिल पास होगा, ये पास हो गया, लागू नहीं हुआ। क्यों लागू होगा? होगा ही नहीं। वो सब ये चॉकलेट है, पॉपलेट है, लोगों को दिया महिलाओं को। आज देखो सरकारी नौकरी बच्चों को नहीं है, निजीकरण किया। आज महिला बोलती है सरकारी नौकरी है क्या? तो लड़के लोग शादी कर दिए, बच्चों लोग को लड़कियां नहीं मिल रही है सरकारी नौकरी नहीं करके। तो ये सब सरकार ने किया है। आए दिन नियुक्ति पत्र बांटते रहते हैं, कभी कोई कहीं के सीएम बांटते हैं, कभी पीएम बांटते हैं, कभी कोई बांटता है। काय के पत्र? नियुक्ति पत्र बांटते, ज्वाइनिंग लेटर देते रहते हैं। अरे ये सब ठेकेदारी की पद्धति चालू किया इन्होंने। अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर देखो, कल के दिन में ये इधर मराठा की मांग कर रहे थे, और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि आने वाले नौकरियों के अंदर ठेकेदारी पद्धति होगी। वो क्लर्क रहो, बाबू रहो, डॉक्टर रहो, पुलिस रहो, होमगार्ड रहो, या कोई भी बड़ा अधिकारी रहो, वो ठेकेदार पे काम करेंगे। ऐसा नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार निकाला। और इन्होंने अभी पूरे देश के अंदर जो स्कूल कॉलेज थे, जो स्कूल थे गवर्नमेंट के स्कूल, उसको प्राइवेट करके निजीकरण के में दिया। इसलिए बच्चा गरीब का पढ़ेगा कैसा? प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। देखिए कोई अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहे, सब सोच रहे हैं हमको हाई क्वालिटी की जो है एजुकेशन मिले, तो इसीलिए उसको प्राइवेट कर दिया उठा के। इसमें क्या है? अरे सरकारी संपत्ति बेचना ये गलत है ना। सरकारी संपत्ति बेचना ये गलत है। बेचना प्राइवेट में क्या होता है? पूंजीपति के हाथ में देना, पूंजीपति करेगा, शोषण करेगा, गरीबों को पढ़ने देंगे नहीं। बेटा तू 10वीं पढ़, हमारी कर, बच्चा तू 5वीं पढ़, घर में काम कर, बच्चा तो लड़की तू काम पे जा, होटल में काम कर। ये सब चीजें हो रही है। ये पढ़ाई लिखाई के इससे बढ़ने वाला नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां चल रही हैं। कहाँ चल रही है बाबा? हमारे बच्चों को पहलवानों को फुटौटा के मारा रे, ये जंतर मंत्र पे आपके सामने मारा, तो आपका सोरी अभी तक महिला थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी महिला को बचाने का, अपने बचाएगा। कहते जो गलत करेगा उसके साथ क्यों क्यों क्या महिला ने गलत किया था? उनके ऊपर ब्रिटिशन ने अत्याचार किया, उनका शोषण किया। वो मांग रही थी कि उसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ो, तो उसको पकड़ा नहीं, बच्चों को पकड़े मार दिया, सबको भगा दिया। कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रही वो झूठे आए थे, अपना चेहरा चमका, ऐसे आए थे जैसे आप चेहरा चमका। हमारे सामने हम चेहरा चमकाते नहीं है, हमारा ऑलरेडी चमका हुआ। हमारे किसने चमका दिया? अरे आप भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक है हम। हमारा चेहरा 9 साल की सरकार में आपका भी चेहरा चमक गया। क्योंकि मेरा 50 साल से और सबका हुआ। मैं तो पहले से स्मार्ट हूँ। वर्ल्ड का अंदर एक आदमी मैं खुद को स्मार्ट समझता हूँ। कोई कुछ भी बोले मुझे स्मार्ट समझते हैं। एक नंबर का वर्ल्ड के सरकार में सब स्मार्ट चलेंगे। कांग्रेस का सरकार का संबंध यहाँ का आ रहा है। यहाँ तो अभी आने की वाली। 50 साल से स्मार्ट हूँ मैं, बचपन से स्मार्ट हूँ। जब माँ से पैदा जब से स्मार्ट हूँ मैं। जब से बाबा साहब का मेरे को योगदान है कि मैं इसके दिखता हूँ, मेरा कुदरत का मेरा पोशाक बन जाता है।
बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? आप अपने आप को बाबा साहब समझते नहीं, बाबा साहब का मैं एक वंशज हूँ, एक काम करने वाला सैनिक हूँ, भीम सैनिक हूँ। बाबा साहब के संविधान पे कोई क्या कहना चाह रहे? जंतर मंतर पर आप खड़े हुए, क्या मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जो भी शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब समाज के लोग हैं, ये आने वाले दिनों में इंडिया को जिताना है और एनडीए को भगाना है। ये मेरा संदेश। इंडिया को जिताना है, एनडीए को भगाना है, इनका ये कहना है। जबकि वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही कि हम इतिहास रचेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात करिए, तो इनका कहना है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो हिंदुओं में भी पिछड़े SC ST के लोग हैं, और बेसिकली अगर बात करें तो मुसलमानों को, जिनको सरकार पीछे छोड़ रही है, ये इनका कहना है। लेकिन सरकार वही कह रही है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और तीसरी बात, इन्हीं के साथ से, इन्हीं की जो है सहयोग से हम अपना जो है सरकार बनाएंगे। जनता मंच से प्रिया पांडे के लिए।